सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम फिर हाजिर है बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच जो लेटेस्ट सवाल जवाब हुए उनके चुनिंदा सवाल जवाब लेकर, जो कि दिल्ली सत्संग घर में हुए जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साध संगत जी, सबसे पहले किसी ने बड़ा ही सुंदर सवाल बाबा जी महाराज जी से पूछा। उन्होंने कहा कि बाबा जी महाराज जी, आप सभी को सही रास्ता और सही राह हमेशा दिखाते हो, लेकिन मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिससे कि मुझे आपके पास आने में देरी हो गई। साध संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने समझाया और कहा, देखिए बेटा, यहाँ जल्दी और देरी की तो कोई बात ही नहीं है। बात होती है प्रेम की, कदर की, विश्वास की। हर एक का अपना लेवल होता है। फिर उसी भाई ने आगे कहा कि बाबा जी, मैं भी कभी कभी इंसान की पहचान नहीं कर पाता और उस इंसान से मुझे बहुत ही तकलीफ मिलना शुरू हो जाती है, वो मुझे धोखा दे देता है। साध संगत जी, बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर हम अपनी कमजोरी दुनिया के आगे रखेंगे तो दुनिया तो उसका फायदा उठाएगी। दुनिया किसी को कभी नहीं छोड़ती। हम देख ले, कितने संत महात्मा आए, दुनिया ने तो उनकी तक नहीं मानी। आगे बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा, आप बातों को कभी भी अपने दिल पर ना लेना। फिर अगला सवाल किसी ने बाबा जी महाराज जी से पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी, सब कहते हैं कि सत्संग घर में जाकर सेवा करने वाले सेवादार जब भजन सिमरन करते हैं तो उनका शरीर भजन सिमरन के समय पर कांपने क्यों लग जाता है। साधु संगत जी, कुल मालिक ने समझाते हुए उन्हें कहा, देखो, आज तक हमने सिर्फ लिया ही लिया है बेटा। अब हमें मौका मिला है सेवा करके हमें वापस करने का। सेवा इसलिए दी जाती है कि मन में प्रेम विनम्रता आ सके, मन झुकना सीखे। साध संगत जी, इसके बाद किसी ने अगला सवाल कहा, बाबा जी, मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो बाबा जी महाराज जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, ये तो कमाल हो गया बेटा, बीवियों के पास भी अब बोलने को कुछ रहा नहीं। इस बात को सुनकर पांडाल में बैठी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। फिर वही आगे कहने लगती है कि बाबा जी, मेरे माता पिता बहुत फिक्र करते हैं मेरे बारे में। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, माता पिता को अपने बच्चों की फिक्र हमेशा रहती है। देखो, जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाकर अपनी सारी जो जिम्मेवारियां हैं उन्हें आराम से निभाना शुरू कर देंगी तो उनकी जो फिक्र है, उनकी जो चिंता है, वह आप ही खत्म हो जाएगी। साध संगत जी, इसके बाद किसी भाई ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी, कभी कभी गलती हो जाती है और उसके बाद मन बड़ा उदास हो जाता है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, इस संसार में कोई भी हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं होता। हर समय कोई ना कोई गलती इंसान करता ही रहता है, लेकिन समझदार व्यक्ति हम उसी को समझेंगे जो गलती करके उससे सीख लेता है और आगे फिर उसे नहीं दोहराता। आप फिक्र बिल्कुल ना करें और गलती से सीखकर उसे दोहराना नहीं है और आगे बढ़े। इसके बाद किसी ने बाबा जी महाराज जी से अगला सवाल किया, बाबा जी, जब कोई बच्चा अपनी 3 साल की एज में परमार्थ में आ जाता है और अगर उसके मन में कोई सवाल हो तो वो उसका जवाब कहाँ से ढूंढने की कोशिश करे, हमें समझाइए। तो कुल मालिक ने कहा कि बेटा देखो, परमार्थ ना तो सिखाई जा सकती है और ना ही सीखी जा सकती है। आजकल के बच्चे हर चीज में थोड़ी जल्दबाजी कर बैठते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी और आपको दुनिया में घूमने का मौका मिलेगा, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, तो आपको परमार्थ भी समझ आने लग जाएगी। समय के साथ हर चीज का एक वक्त होता है बेटा। फिर किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा कि बाबा जी, मैं आपके हुक्म में, आपके कहने में हमेशा रहना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, आपकी जो थिंकिंग है वह बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। बाबा जी बोले कि मालिक हमें राजा की जिंदगी दे या भिखारी की जिंदगी दे, हमें तो हर हाल में मालिक का हुक्म मानकर खुश रहना है।
बाबा जी बोले, राज कराए तो तेरी उपमा, जे भीख मंगाऊं तो क्या घट जाई। साध संगत जी, इसके बाद किसी ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी अगर कोई नामदान लेने के बाद भजन सिमरन ना करे, गुरु के हुक्म में ना चले, उनके बहाने में ना रहे तो क्या होगा। बाबा जी ने कहा, बेटा नामदान लेकर कदर नहीं करेंगे तो उसका नुकसान हमें स्वयं होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। बाबा जी ने आगे एक उदाहरण के साथ समझाते हुए कहा कि इस बीबी को समझाया और कहा कि अगर किसी को अच्छी नौकरी या काम धंधा मिल जाए और वो नौकरी या काम धंधे पर नहीं जाएगा तो वो अपना ही तो नुकसान कर बैठेगा ना, इसमें नौकरी देने वाले का तो कोई नुकसान नहीं है ना। बाबा जी बोले, बेटा नामदान लेकर अगर हम भजन सिमरन नहीं करेंगे, उसकी कदर नहीं करेंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है, हम भटकते रह जाएंगे। फिर अगला सवाल किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मेरे अंतर मन में इमोशन कभी कभी बाहर नहीं आ पाते और मैं रोने लग जाता हूँ, और कभी कभी मैं अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनसे भी लड़ने लग जाता हूँ। बाबा जी ने समझाया, बेटा मन में जो भी विचार हो उसको निकाल लेना चाहिए, और भाई बहनों से लड़ाई तो प्यार की गल है, अगर हम भाई बहन से नहीं लड़ेंगे तो प्यार कैसे बढ़ेगा। अच्छी बात है, उस पे कभी भी यह दिल पर नहीं लेना। फिर किसी ने अगला सवाल बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरे भाई की मृत्यु हो गई थी और उसको नामदान भी मिल चुका था बाबा जी, लेकिन वो कभी कभी ड्रिंक कर लेता था, तो क्या उसको मुक्ति मिली होगी या फिर उसको आपने अपने पास बुला लिया होगा। साध संगत जी आगे कहा, या उसको फिर से इसी इंसान के जामे में जन्म मिलेगा। साधु संगत जी बाबा जी ने समझाया, बेटा सब कुछ मालिक पर छोड़ दो, मालिक किसी के साथ कभी भी कोई पक्षपात या कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी का दिल दुखे, वह मालिक की रजा पर छोड़ दो। फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से अगला सवाल किया, उन्होंने भजन सिमरन के ऊपर से पूछा कि बाबा जी भजन सिमरन करके अपनी माँ या पिता की जो समर्पित कर सकते हैं, यानी भजन सिमरन को समर्पित कर सकते हैं। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा नाम की कमाई एक ऐसी कमाई है जो ना कोई हमें दे सकता है और ना कोई हमसे ले सकता है। आपकी कमाई आपके साथ रहेगी, उनकी कमाई उनके साथ होगी, इसलिए आप अपने भजन सिमरन पर ध्यान दें। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी जब कोई सत्संगी बहुत भजन बंदगी करने लग जाता है और मालिक को पा लेता है, और अगर ऐसे सत्संगी की कोई इच्छा हो तो क्या मालिक उसकी सभी इच्छा को पूरी कर देता है। साधु संगत जी कुल मालिक ने आगे उन्हें बड़े ही प्रेम प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा मालिक को पा लेने के बाद फिर भला कौन सी इच्छा हमारी अधूरी रह जाएगी। जिसने दुनिया बनाई उसको ही हमने पा लिया, जिस लक्ष्य को पाने के लिए हम इस रास्ते पर निकले हैं अगर उसे ही हमने हासिल कर लिया फिर मन में क्या ही इच्छा रहेगी, उसके बाद कुछ नहीं। मालिक से आज हमारी जो दूरी बनी हुई है ना, वो हमारी इच्छाओं के तो कारण है, वही हमारे बीच में आ जाती है, इसलिए हम मालिक से नहीं मिल पाए। फिर किसी ने अगला सवाल कहा, बाबा जी मेरे एक जो रिलेशन यानी मेरे रिश्तेदार एक सेवादार सेवा करने गए थे और आज 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, वो वापस घर को नहीं लौटे, तो क्या हमें उनका इंतजार और करना चाहिए, क्या वो वापस आएंगे। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा उन्होंने जो भी कदम उठाया होगा वो बड़ी ही सोच और समझ के साथ उठाया होगा। हमें तो मालिक के हुक्म में रहना है, जिस मालिक की मौज होगी उनका शुक्र करना है, बाकी आप हिम्मत ना छोड़े और मालिक पर विश्वास रखें। तो साथ संगत जी कुछ सवाल जवाब थे जो दिल्ली के सत्संग में बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच हुए जी। यह सवाल जवाब आपको कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर सदगुरु प्यारी यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके आप इन्हीं वीडियो को और भी शेयर कर सकते हैं ताकि और संगत तक बाबा जी महाराज जी और संगत के जो सवाल जवाब है पहुंच सके। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम